कि आज सुबह में मैंने एक विपिन सर के समर्थन में एक वीडियो बनाया था। उस समर्थन के वीडियो जब बनाया था तो मैंने उस पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि विपिन सर को पहले आप समझो कि वो गलत हैं, पासवान जाति यादव जाति ऐसे कुछ करके बहुत सारी बातें हो रही थी। देखिए, मैंने उस वीडियो में कभी कुछ ऐसा नहीं बोला कि भैया विपिन सर, देखिए मुखिया से पहले वो शिक्षक थे और आज भी शिक्षक हैं। और आप जो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहाँ, देखिए राजनीति है, राजनीतिक व्यक्ति हैं, मुखिया है, विधायक होंगे, जो भी होंगे, इलेक्शन लड़ते भी है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक चीजें हैं। और राजनीति की चीजें हैं तो देखिए, पंचायत में अगर 10,000 लोग हैं तो सबको खुश भी नहीं कर सकते। अगर एक आदमी को खुश करेंगे तो एक आदमी दुखित होंगे, क्योंकि राजनीति चीजें ही ऐसी है कि हर आदमी कुछ ना कुछ उम्मीद लेके एक किसी न किसी राजनीति के राजनेता के पास अगर जाता है, मुखिया के पास जाता है, विधायक के पास जाता है, तो कुछ उम्मीद लेके ही जाता है। और व्यक्ति भाई जो मुखिया है या कोई विधायक है वो भी एक इंसान है, और यहीं से करप्शन की शुरुआत भी होती है। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि हर आदमी, अगर 10,000 पंचायत के आदमी है ना, तो वो भैया उसको पता होना चाहिए कि हमने क्या हो कि, देखिए मुखिया का काम क्या है कि सरकार की योजनाओं को अपने गांव में इंप्लीमेंट करना। लेकिन भाई जनता क्या पहुंचती है मुखिया जी के पास कि सर हमारे बेटवा जो जेल में चला गया तो हमारे बेटवा को जेल से हटा दो। भैया गलती करोगे तो जेल में जाओगे। भैया हमारे जो घरवा में आग लग गया है तो पैसा से दान कर दीजिए। भैया एक तो मुखिया है, मालूम चले कि गांव में अगर 500 शादी है तो 500 शादियों में उनकी इनविटेशन मिलेगा। आप खुद सोचो ना कि मुखिया की इनकम कितनी होती है, तो भैया उनको करप्शन तो करना ही पड़ेगा। तो राजनीतिक व्यक्ति है भैया, उनको मैं ये नहीं कह रहा था कि आप उन्होंने सही किया गलत किया, लेकिन एक जो उच्च अधिकारी पोस्ट पे बैठा हुआ एक इंसान है, जो सबसे टॉप फ्लोर पे भैया जिला के जो सबसे हेड पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जो सारे जनता के सेवक हैं, क्या उनके मुंह से ऐसी अशुभनीय बात देती है कि भैया आप इनको धक्का मार के निकालो, इनको हटाओ यहां से? भैया एक शिक्षक है, एक शिक्षक की वजह से एक आईएएस ऑफिसर बने हुए हैं, तो कम से कम आपके अंदर सोचिए ना कि एक मुखिया है, उनको पता है कि मुखिया है, एक शिक्षक है, फिर भी आपने आम जनता के साथ कैसे सलूक करते होंगे वो। भैया आप राजस्थान के रहने वाले हो भैया, लेकिन कोई इशू नहीं है, आप बिहार में भैया, जिस जो कैडर मिला है ना आपके जिला का, उस कैडर में यहाँ पे आपसे चर्चा की जाती है। और एक आप अच्छे, अगर आपके अंदर इतनी भी क्षमता नहीं है सहने की, तो फिर आप कैसे बन गए, कैसे यूपीएससी क्लियर कर लिए? यूपीएससी में तो बहुत ज्यादा इंटरव्यू, बहुत ज्यादा डिबेट होती है, तो कम से कम आप एक मुखिया जी के साथ डिबेट करके उनको तो समझा देते, आप उनकी गलतियों को और उनके पहलुओं को तो समझा देते, कि आप ऐसे किसी को ऑफिस से बाहर निकालने की बात कर दोगे। तो आप जो है, मैं यही चीज कहूंगा कि जो वैशाली के जो डीएम साहब है ना, ये गलत आदमी से इन्होंने पंगा वश ले लिया है। क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना, ये जो व्यक्ति अगर आप देख रहे होंगे, ये व्यक्ति जो है ना, अभी सत्ताधारी पार्टी के भी किसी नेता से नहीं डरते हैं। और देखिए, अगर ये पंचायत की बातों को अगर यहां तक हो जाए कि अगर इन्हीं के वजह से आज पूरा सलाह जो पंचायत है वैशाली जिले का, वो पूरे देश में उस चीज को जाना जाने लगा है। अगर इनके अंदर मान लीजिए अगर इनको पैसा कमाना होता तो उन चीजों से लड़ते ही नहीं भैया। और मुखिया से इतने भी पैसे नहीं आते जितना पैसा एक पढ़ा करके कमाते हैं भैया। मुखिया तो इन्होंने अपने कुछ जो भी हो सकता है कि जो वहाँ की अपने गांव ग्राम को कहीं ना कहीं एक अच्छा जगह देने के लिए, अच्छा बनाने के लिए इन्होंने अपने इलेक्शन लड़े हुए हैं और मुखिया बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि खान सर इतने बड़े जो व्यक्ति हैं और उन्होंने जो इस चीज को समर्थन किया, अगर ये बेईमान होते ना, अगर ये चोर होते बाकी मुखियाओं की तरह ना, बाकी राजनेताओं की तरह, तो हो सकता है कि ये लोग समर्थन में नहीं उतरते। आज मैंने यूट्यूब पर या गूगल पे जा करके जब मैंने इनको सर्च करना शुरू किया, तो देखिए मैंने सीधे वैशाली डीएम लिखा ना, तो देखिए ना इतनी कितनी सारी चीजें आ गई। और मैं मान लीजिए एगो चीज क्लिक करूंगा ना, तो देखिए यहाँ पे केवल इनके समर्थन में देखिए ना कितने लोग वीडियो बनाए हुए हैं। देखिए ना इनके समर्थन में कितने सारे लोग वीडियो बनाए हुए हैं, देखिए ये सारी चीजें। तो ये जो डीएम साहब जो हैं, कहीं ना कहीं इन चीजों का, देखिए मेरे कहने का यही सेंस था कि इनको जो देखिए जो भी है, देखिए जब अधिकारी हैं और जो वहाँ के प्रतिनिधि होते हैं ना, उनके बीच में हमेशा टकराहट होती रहती है। एक आप ब्लॉक में चले जाओ तो एक बीडीओ के बीच में और एक जो प्रमुख के बीच में हमेशा टकराहट होती है। एक जो एसडीएम है और जिला पार्षद के बीच हमेशा टकराहट होती है। चेयरमैन के बीच हमेशा टकराहट होती है। एक स्थानीय सांसद, विधायक और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बीच में हमेशा टकराहट होती है। लेकिन टकराहट तो ऐसी नहीं होती है कि आप इतने प्रतिनिधि को आप रेतो करके बात करके भगा देंगे। आप एप्लीकेशन ले लेंगे ना भैया, आप आईएएस बने ना, आपसे उम्मीद लेके कोई गया हुआ है ना, आपसे जो है आपके जो गेट पे जो है ना
एक डीएम साहब का जो गेट होता है ना, गेट पे सिपाही खड़े रहते हैं, बिना परमिशन करके उनके अंदर नहीं जा सकते हैं। तो भैया आपके पास तो दिन भर में 10 लोग मिलते होंगे आपसे अपनी उम्मीद लेकर के, लेकिन एक राजनीति करना आसान नहीं होता। एक लीडर होता है ना, लीडर के अगर पंचायत में 10,000 लोग हैं ना, एक विधायक के गांव में अगर विधायक के विधानसभा क्षेत्र में अगर 1,20,000 लोग हैं ना, तो 1,20,000 लोग के पास कुछ ना कुछ उम्मीद रहती है कि विधायक सब हमारे लिए कुछ करेंगे। अगर कोई विधायक के पास कोई पहुंचता भी है ना, तो कुछ ना कुछ उम्मीद लेके जाता है। और ध्यान रखिए कि सिफारिश हमेशा गलत चीजों के लिए करनी पड़ती है, सही चीजों के लिए बिल्कुल नहीं। कोई विधायक के पास अपनी सिफारिश लेके जाता है ना, मुखिया के पास सिफारिश, तो हमेशा समझना कि कुछ ना कुछ गलती के, क्योंकि सही को सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती कभी। अगर कोई व्यक्ति अगर ओरिजिनल है, उसकी कभी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। गलत है तो सिफारिश, जेल चले गए भैया, किसी को हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हो गया, डॉक्टर नहीं नंबर, तो इस तरह की बहुत सारी समस्याओं के लिए। जबकि एक विधायक और एक सांसद का काम क्या होता है कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं उस योजनाओं को अपने विधानसभा क्षेत्र में या पंचायत में उसको इंप्लीमेंट करना, उसको वहां तक उस सारी चीजों को ला करके बेहतर तरीके से काम करवाना। लेकिन वहां पे लोगों की उम्मीद होती है कि हमारा घर जल गया तो मुखिया जी जो है 50,000 रुपए दे दें, हमारा नाली, हमारे घर के आगे नाली तो मुखिया जी नाली बनवा दें। भैया नाली तब बनेगा जब वहां से सारी चीजों की योजनाओं को लेकर के आएंगे। तो बहुत सारे लोगों की हमारे घर में तबीयत खराब है तो तेरे बेटा का इलाज के लिए 50,000 रुपए दे दे। तो भैया मुखिया का एक सैलरी की बहुत कम होती है, उनमें सैलरी से अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता है। तो एक चीज बताइए कि आपको जनता को खुश करने के लिए करेगा क्या? क्योंकि आपकी उम्मीद उनसे पड़ी, तो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए उनको करप्शन करना पड़ेगा। तो ये व्यक्ति, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि विपिन सर करप्शन करने के लिए तो नहीं उतरे होंगे, क्योंकि मुखिया में उतना पैसे नहीं है जितना ये कमाते हैं। पहले से इतना इनको ऐसा भी कि नाम के लिए भी इतना भी नाम तो जरूर कमा चुके हैं जितना मुखिया से कोई नहीं कमाए। वो एक पंचायत का मुखिया बनेगा तो पूरे एक पंचायत के लोग जानेंगे, लेकिन इनको तो पूरे देश के लोग जानता है। एक ऐसा व्यक्ति जो उन्होंने एक छोटा सा मुद्दा छेड़ दिया और डीएम साहब हाईलाइट हो गए। जो डीएम साहब को यशपाल मीणा को, हमको नहीं लगता कि जिस जिला के जिलाधिकारी होंगे सिर्फ वहीं के लोग जानते होंगे, अन्य जिला के लोग इनका नाम भी नहीं सुने थे। तो विपिन सर को भैया हम यही कहना चाहेंगे कि आप जो है बहुत ही अच्छा करते हैं और बहुत ही अच्छा कहीं ना कहीं कुछ अच्छे सोच करके सारी चीजों को मुद्दा उठाएं। और देखिए लोग तो ऊपर वाले से भी हमेशा खुश नहीं होते हैं। तो मत सोचिए कि अगर 100 में अगर 50 आदमी आपको खुश 50 आदमी आपके समर्थक हैं तो 50 आदमी कहीं ना कहीं आपके विरोधी भी पैदा हो गए होंगे। क्योंकि राजनीति ऐसी चीज ही है कि कहीं ना राजनीति हमेशा जो है समर्थक और विरोधी में ही होता है। तो राजनीति जब किए हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बिहार के जितने भी शिक्षक हैं या हम कहेंगे देश के जितने, वो भी आपके साथ समर्थन में खड़े हैं। क्योंकि इन्होंने एक मुखिया की नहीं पल एक शिक्षक की इन्होंने बेइज्जत की हुई है। मुखिया है वो अलग चीज है, लेकिन एक अधिकारी को चाहिए कि आम जनता से भी कितने सलीके से बात करना है। एक अनपढ़ व्यक्ति अगर किसी से रेतो बात करता है तो शोभनीय है, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो भी उतने बेहतरीन तरीके से पढ़ा लिखा व्यक्ति जो इतने टॉप क्लास के सबसे भारत का सबसे कठिन भैया नौकरी है अगर यूपीएससी, और उस नौकरी में आप जाने के बाद कहीं ना कहीं बहुत पढ़ लिख करके आप गए होंगे और आपके मुंह से ऐसी बातें अशोभनीय देता है, वो भी एक शिक्षक के लिए, तो कहीं ना कहीं मैं आपकी क्रिटिसाइज मैं करूंगा और हमेशा आपके विरोध में उतरूंगा। और मैं और जो मैं अगर ये गलत अगर ये कर रहे हैं तो इन्होंने सही कर रहे हैं। क्योंकि आप जो है देखिए ये सारी देखिए खान सर जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं यशपाल मीणा और विपिन सर के विरोध में बहुत सारे वीडियो जो उन्होंने बनाए हुए हैं, और ये सारी चीजें जो देख रहे हैं आजकल यूट्यूब पे यही सारी चीजें छाया हुआ है। तो देखिए हमने जो भी बात कहा है उन चीजों के विरोध में नहीं कहा है भैया। मैंने ये उनकी मैं पॉलिटिकल चीज छवि को देख करके नहीं बोला। मैंने एक शिक्षक और एक डीएम के मुंह से जो अशोभनीय बात है उन चीजों को देख करके मैंने उन चीजों पे आया और आपको यूट्यूब पे बोला। और मैं हमेशा समर्थन में खड़ा रहूंगा और मैं विपिन सर जहां जाएंगे वहां मैं आने के लिए तैयार हूं, मैं उनका हमेशा समर्थन में खड़े रहेंगे।